₹5 में खरीदें, ₹80 में बेचें। यहाँ आपको पर किलो ₹75 प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। सब्जी का बिजनेस जो हर कोई करना चाहता है, लेकिन एक सही तरीके से नहीं कर पाने के कारण उनकी यह सब्जी का बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब्जी के बिजनेस को सही तरीके से कैसे किया जाए ताकि इस बिजनेस फील्ड से आप ज्यादा पैसे कमा पाए, और सब्जी के बिजनेस के लिए सबसे सस्ती कीमतों पर सब्जी कहां से लाएं, आपको ये भी बताऊंगा। सब्जी के बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी लागत लगानी पड़ेगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ कम लागत के साथ इस बिजनेस को शुरू कैसे करें, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्त, इस बिजनेस को यानी सब्जी के बिजनेस को करने के बाद आपको कितनी कमाई होने वाली है, इसके ऊपर भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो दोस्त, सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। सब्जियों का इस्तेमाल हर रोज होने के कारण इसकी डिमांड और मार्केटिंग काफी तेजी से बढ़ रही है। सब्जियों की दुकान दो तरह से होते हैं, पहला थोक बाजार या थोक दुकान, और दूसरा जो होते हैं फुटकर या रिटेल दुकान। तो दोस्त, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फुटकर दुकान खोलने के बारे में, यानी सब्जी का फुटकर दुकान कैसे खोलें। सबसे पहले बात करेंगे कि सब्जी की दुकान को कैसी जगह पर खोलना चाहिए। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि सब्जी की डिमांड और जरूरत तो हर जगह पर होती है, लेकिन आपको दुकान ऐसी जगह पर खोलना है जहां पर भीड़ भाड़ आवागमन लगातार होते रहे। वहां पर आसपास में सोसाइटी आदि अगर हो तो बहुत ही बेहतरीन जगह है। ऐसे जगह में आपके सब्जियां बिकने की चांस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि आपकी जितनी ज्यादा सेलिंग होगी उतनी ज्यादा कमाई भी होगी। इस हिसाब से आप ऐसे जगह की चयन करें और वहां पर दुकान खोलें, ताकि आपकी मार्केटिंग आपकी दुकान की तेजी से रफ्तार पकड़ सके। बात करेंगे कि अपनी दुकान के लिए सबसे सस्ती कीमत पर सब्जियां कहां से लेके आए। तो दोस्त, हर शहर में एक सब्जी मंडी होती है, यानी थोक बाजार, जहां पर सब्जी एकदम कम प्राइस पर यानी कम इन्वेस्टमेंट के साथ सब्जियां मिलती हैं। नहीं के बराबर में अगर आप मार्केट में जो सब्जियां 50 से 60 रुपए किलो खरीदते हैं, वो सब्जी आपको थोक बाजार में 15 से 20 रुपए किलो मिल जाएंगे। ऐसे में आपकी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप सबसे सस्ते कीमत में अगर आप सब्जियां खरीदना चाहते हैं तो आपको थोक बाजार यानी सब्जी की मंडी में जाना होगा और वहां से सब्जियां उठाना होगा यानी लेना होगा अपने दुकान के लिए। तभी आप सबसे सस्ती कीमत पर अपना सब्जी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि आखिर सब्जी के बिजनेस को सही तरीके से कैसे शुरू करें ताकि ग्रोथ लेवल लगातार बने रहे और अपना बिजनेस फ्लॉप ना हो। तो दोस्त, मैं अगर आपको बता दूं कि जब आप शुरुआत करते हैं सब्जी के बिजनेस को, उस दौरान पर आपको सब्जी की मात्रा ज्यादा अपने दुकान पर नहीं रखनी है। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन अब मैं आपको 100% सत्य बोल रहा हूँ। दोस्त, आपको ज्यादा सब्जियां नहीं रखनी है शुरुआत के दौरान पे। आपको कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करना है और इस बिजनेस में एक्सपर्ट बनना है। अधिकतर लोग सब्जी के बिजनेस को शुरुआत करने के बाद ही बहुत ज्यादा सब्जियां अपने दुकान पर रख लेते हैं। उनके बाद उनकी पूरी सब्जियां नहीं बिक पाती हैं और धीरे धीरे वह सब्जियां सड़ जाती हैं। धीरे धीरे ऐसे ही दौरान चलते रहता है और उनको लगातार घाटा होते जाता है, और धीरे धीरे उनकी जो ये बिजनेस है सब्जी का बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो शुरुआत में बिल्कुल ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करें और इस बिजनेस में एक्सपर्ट हो सके और जान सके कि मार्केट में कौन सी सब्जी ज्यादा बिकती है और कौन सी सब्जी ज्यादा देर तक नहीं सड़ती है। ऐसे सब्जी रखें और ज्यादा देर तक आप बेचें। आप कम सब्जियों के साथ इस बिजनेस को शुरू करें और वहां पर आप सर्वे करते रहें कि कौन सी सब्जी ज्यादा से ज्यादा बिकती है और साथ ही साथ एक दिन के अंदर कितनी सब्जियां बेची जा सकती है। उस हिसाब से आप सब्जियों की मात्रा रखें और धीरे धीरे आपकी जब बिजनेस ग्रोथ लेवल पे बढ़ती जाती है, उस हिसाब से आपको सब्जियों की मात्रा भी बढ़ाते जानी है और धीरे धीरे आपको सही से कीमतों के साथ आपको एकदम हरी और ताजी ताजी सब्जी अपनी दुकान पर रखनी है। इस हिसाब से आपकी दुकान की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाएगी और इस बिजनेस में आपको कभी भी फ्लॉप या हानि नहीं होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि आखिर सब्जी के बिजनेस को शुरू करने के लिए यानी सब्जी की दुकान को शुरू करने के लिए कितनी लागत लगानी पड़ेगी। तो दोस्त, आपको यहाँ 500 रुपए से लेकर आप आगे की कितना भी लागत लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लागत लगाएंगे। आप जितना ज्यादा सब्जी रखना चाहेंगे अपनी दुकान पर उतना लागत लगा सकते हैं। आप अपना हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपने दुकान के हिसाब से और अपने मार्केटिंग और अपने जो भी आसपास के शहर या आवागमन जितना ज्यादा है उस हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और ध्यान रहे आप शुरुआत में कम ही इन्वेस्ट करें ताकि आपको बिजनेस में ग्रोथ लगातार मिल सके। लागत लगाने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं आखिर इस बिजनेस फील्ड में कमाई कितनी होती है। तो दोस्त, इस बिजनेस फील्ड में जितनी भी कमाई होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना माल यानी कितना सब्जियां बेचते हैं। आप जितना ज्यादा सब्जियां बेचेंगे उतनी ज्यादा आपको इस बिजनेस फील्ड में प्रॉफिट मार्जिन होगी।
तो दोस्त इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको इस बिजनेस को भीड़ भाड़ यानी आवागमन इलाके में करना है, ताकि आपके बिजनेस में सब्जियों की मार्केटिंग लगातार बने रहे। और आपको अपने दुकान पर ताजी ताजी और हरी हरी सब्जियां रखनी है, ताकि कस्टमर आपके पास आए और सही कीमत के साथ आप सेलिंग करें। आपका जितना ज्यादा सेलिंग होगा उतना ज्यादा ही आपको इस बिजनेस में कमाई होगी। तो आप जितना ज्यादा सेल कर सकें उतना ज्यादा ही इस बिजनेस फील्ड में कमाई होगी। वो आप खुद तय कर सकते हैं कि आप दिन के कितना ज्यादा कमाई करने हैं। जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा कमाई होगी। सब्जी के बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं किसी और बिजनेस को लेकर किसी और वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।